महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा है। इसी बीच सीपीआई एमएल ने कांग्रेस और आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। सीपीआई एमएल ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसे 8 सीटें चाहिए, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने कहा है कि गठबंधन के सभी दलों को सम्मानजनक सीट मिलेगी। वहीं एनडीए का कहना है कि महागठबंधन में एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ लग गई है। देखिए, मेरे ख्याल से बिहार में 2020 का जो चुनाव हुआ, वो भी 2020 के चुनाव में भाकपा माले और राजद का जो गठबंधन बना वो क्लिक किया और उसका असर था कि दक्षिण बिहार के मगध और भोजपुर के इलाके में, सारण के इलाके में महागठबंधन को ज़बरदस्त सफलता मिली। हम लोगों का राजद के लोगों से यही कहना है कि ये जो 2020 का पैटर्न है, उस पैटर्न को इस बार भी मजबूती से आपको लेना चाहिए और भाकपा माले का एक मुकम्मल सम्मानजनक एडजस्टमेंट होना चाहिए। और ये यदि एडजस्टमेंट होता है तो संपूर्ण बिहार में दलित, गरीब, मजदूरों का महागठबंधन के पक्ष में एक ज़बरदस्त झुकाव होगा और भाजपा को शिकस्त देने में हमको सहूलियत होगी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द आप लोग के माध्यम से पीपल डोमेन में चीज़ें चली जाएगी। इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा के अंतिम रूप खुल करके नहीं आए हैं। कई घटक दल भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रही है, भाजपा कई घटक दलों को लीलना चाहती है, वो अभी खुल करके बातें आ रही है। हमारे यहाँ जो स्वाभाविक गठबंधन है महागठबंधन, और सभी दल एक राय के हैं और हम लोग 40 सीट पर महागठबंधन लड़ रहे हैं और उसको मजबूती से जीतेंगे और भाजपा को हम लोग शिकस्त देंगे। महागठबंधन व्यापक है, 5 दलों का है, 39 सीट बांटने हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एनडीए को तो 1 सीट बांटना था, कहाँ बंट पाया है। क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हुआ है, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वामपंथ के तमाम लीडर बैठ के बात कर रहे हैं। अतिशीघ्र यह तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी बिहार में कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन सा सीट होगा, फिर बाद में प्रत्याशियों के बारे में घोषणा की जाए। लेकिन वो समय अब करीब आ गया है जब इसकी घोषणा की जाएगी। बिहार में इन पार्टियों के बीच महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। आपसी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा बेहद मुश्किल है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं। अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेफ्ट के लोग अलग दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग सीटें मांग रही है, राष्ट्रीय जनता दल अलग दम भर रहा है। खैर, सीटों का बंटवारा अगर इनके बीच हो भी जाता है तो भी नतीजा 0 बटा सन्नाटा ही रहेगा। ये महागठबंधन का पेच सुलझने वाला नहीं है। महागठबंधन के साथी अपने स्वार्थ की राजनीति में एक हो रहे हैं, तो जहां उनको अपने स्वार्थ में हरास होता हुआ दिखेगा वहां वो लड़ाई लड़ेंगे ही। और महागठबंधन में महाघमासान मचा हुआ है। आप ज़रा पता कर लीजिए, सीपीआई के लोग 8 सीट लड़ेंगे, वो सभी मिलके माले सीपीआई मिल कर के, ऐसा दीपांकर भट्टाचार्य जी ने संभवतः घोषणा भी कर दिया है। और कांग्रेस की स्थिति तो सांप छुछुंदर वाली हुई पड़ी है। कांग्रेस के पास जनाधार नाम की चीज़ है नहीं, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी संघर्ष कर रहा है कि उनको 2 डिजिट मिल जाए। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार के साथ सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया के साथ